Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar and translation as well are discussed in this channel. It is tried to make you understand all the tough topics in easy and simple language. Nowadays, I am discussing the topics of translation. ट्रांसलेशन के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है वो है लक्ष्य या उद्देश्य बताने वाले हिंदी वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसकी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखने की आदत डालें, क्योंकि जो भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं उन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को अंत तक देखकर ही पूरी बात समझ में आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। लक्ष्य या उद्देश्य बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें लक्ष्य बताए गए हों या उद्देश्य बताए गए हैं। इस वीडियो का लक्ष्य मतलब एम या उद्देश्य मतलब पर्पस बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। और उसकी हिंदी में बनावट कैसी होती है, सबसे पहले उसको जानें। धातु उसके साथ ने को, धातु के साथ ने को या ने के लिए, ने के लिए, जैसे पढ़ने को या पढ़ने के लिए। उसके बाद संज्ञा आएगी और संज्ञा के साथ है या हैं, तो इसकी संज्ञा होगी जैसा करता होगा उसके अनुसार या था या थी या थे। अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाए तो उनको ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होता है वो होता है देयर, देयर प्लस इज या आर या वाज या वर। जैसा सब्जेक्ट होगा इसके बाद आने वाला नाउन वही सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग नाउन, उसके बाद टू, उसके बाद V1। एग्जाम्पल से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अगर इसका नेगेटिव रहेगा इस नाउन के पहले नो रख दिया, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे काम करने के लिए एक नौकर है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है वही बात, एक नौकर है यही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। देयर इज अ सर्वेंट टू वर्क या टू डू द वर्क, काम करने की दो अंग्रेजी होती है। अगर यही रहेगा कि काम करने के लिए नौकर नहीं है, काम करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन, कोई नहीं,
टू डू द वर्क या टू वर्क। इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसका ट्रांसलेशन बनता है। यही एम या बताने वाले कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। ये बनावट कैसी होती है, इसको गौर से देखें। इसमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद शुरू में संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद को, उसके बाद धातु क्या होती है ये पहले ही बताई जा चुकी है। उसके बाद ने को या ने के लिए, और साथ में है या है। नो ने के लिए, उसके बाद सॉरी संज्ञा, तब संज्ञा, उसके बाद फिर है या है। अब ऐसे वाक्य अगर आपके सामने इस तरह के स्ट्रक्चर वाले हिंदी वाक्य आ जाए तो उनको ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होता है वो देखेंगे। सूत्र होता है जैसा हिंदी वाक्य है उसके अनुसार, ये संज्ञा या सर्वनाम है तो नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम के बाद हैज या हैव, उसके बाद टू, हैज टू या हैव टू, नहीं सॉरी, उसके बाद नाउन, तब टू, उसके बाद भी वन। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे उसको पहनने के लिए पोशाक है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाया जाए तो इसका बनेगा उसको मतलब ही अथवा शी, ही हैज अ ड्रेस, ही हैज अ ड्रेस टू वियर। उसको पहनने के लिए पोशाक है। इसी में अगर नहीं आ जाए तो नहीं रहने पर नाउन के पहले नो रख दिया जाएगा। जैसे उसको पहनने के लिए या पहनने को पोशाक नहीं है, ऐसी हालत में he has या she has no dress to wear। एकदम आसान तरीका, ट्रांसलेशन बनाने का आसान तरीका। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है, गौर से देखें। धातु प्लस ने या ने को या ने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर काम आने वाला पॉइंट है। के लिए की अंग्रेजी टू प्लस भी वन होती है। जैसे पढ़ने के लिए या पढ़ने को टू रीड, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम प्लस ने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ
केवल रहेगा ने के लिए, वहां ने को या ने नहीं रहेगा, उसकी अंग्रेजी फॉर प्लस नाउन या नाउन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब दिन याद रखने वाली चीज है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। इसका एग्जाम्पल अभी मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो एक एक एग्जाम्पल और पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया गया, उसको समझना बेहद ही आसान हो जाता है अगर पॉइंट समझ में आ रहा हो तो हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल की मदद से समझाने बताने की कोशिश की जाती है। पॉइंट को समझने का भरसक प्रयास करें। आई होप यू विल certainly be able to understand each and every sentence if you are attentive at the time of watching the video. देखते हैं कैसे धातु के साथ ने या ने को या ने के लिए रहता है तो 2 + v1 आता है, और नाउन के बाद आता है के लिए तो कैसे और प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मैं उससे मिलने या मिलने को या मिलने के लिए दिल्ली गया। अब इसका ट्रांसलेशन है, धातु के बाद ने या ने को या ने के लिए है तो आई वेंट टू दिल्ली, धातु प्लस v1 सी अथवा मीट और हिम या हर। आई वेंट टू दिल्ली टू सी हिम या मीट हिम, या आई वेंट टू दिल्ली टू सी हर अथवा मीट हर। और एग्जाम्पल, मैंने अपने बेटे के लिए एक घड़ी खरीदी। अब यहां बेटे के बाद है के लिए, मतलब नाउन के बाद के लिए, तो आई बाउट a watch for my son, अपने बेटे के लिए। नाउन के फॉर का प्रयोग वर्ब रहे तो 2 + v1 का प्रयोग। अब अगर ऐसा रहे उसने अपनी पत्नी के लिए पहनने को एक साड़ी खरीदी। यहां दो, पत्नी के लिए और पहनने के लिए, तो दोनों जगह अलग अलग। ही बाउट a साड़ी for his wife to wear। यहाँ बात आया है ने को, तो 2 + v1 नाउन के बाद आया है के लिए, तो फॉर हिज वाइफ। इस तरह से इसको कितना आसानी से ट्रांसलेट किया जाता है ये जानिए। अगला पॉइंट, संज्ञा प्लस के लिए, मतलब संज्ञा के बाद अगर के लिए आता है के लिए, तो उसकी अंग्रेजी फॉर द सेक ऑफ, फॉर
द सेक ऑफ, फॉर भी होता है, फॉर द सेक ऑफ भी होता है, या टू प्लस नाउन भी होता है, सॉरी होती है, अंग्रेजी होती है। इसका एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाए। कैसे? फॉर द सेक ऑफ या टू प्लस नाउन। जैसे यह मेरे लिए बेकार है, यह मेरे लिए बेकार है, मतलब संज्ञा या ऐसे आपके लिए, यह राधा के लिए बेकार है, तो इट या दिस इज यूजलेस, सॉरी यूजलेस फॉर द सेक ऑफ राधा। या इट इज ऑफ नो यूज टू, दोनों तरीकों से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आपने देखा कैसे फॉर द सेक ऑफ या टू प्लस नाउन भी होता है। कुछ वाक्यों में अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, इसलिए कुछ वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम प्लस के लिए, जैसे राम के लिए, मेरे लिए, उसके लिए, इस तरह के लिए ई अंग्रेजी और प्लस नाउन या होती है। एग्जाम्पल समझ के देखिए कैसे होता है। वह मोहन के लिए संज्ञा के बाद के लिए, मोहन के लिए घर खरीद रहा है, तो ही इज बाइंग अ हाउस, मोहन के लिए और मोहन। यहाँ फॉर के बदले फॉर द सेक ऑफ भी हो सकता है, पहले बताया गया उसके हिसाब से। एक और एग्जाम्पल, मेरी पत्नी मेरे लिए, सर्वनाम के बाद लिए, मेरे लिए स्वेटर बना रही है। माई वाइफ इज मेकिंग, या नहीं तो नीटिंग, नीट का मतलब बुनना, अ स्वेटर फॉर मी, मेरे लिए, फॉर प्लस प्रोनाउन। तो इस तरह का भी ट्रांसलेशन वाला वाक्य आपके सामने। अब इससे आगे वाला पॉइंट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं है। जब भी कोई अच्छा पॉइंट डिस्कस करना होता है जिसमें अधिक जानकारी होती है, तो स्वाभाविक है कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट को गौर से देखते रहेंगे, यू विल नॉट फील द वीडियो लॉन्ग। ज्ञान, जानकारी वाली चीजें कितनी भी लंबी क्यों न हो,
आदमी फेडअप नहीं होता है, उगता नहीं। जिसको सीखना है तो पूरी जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी, और पूरी जानकारी का वीडियो अगर लंबा है तो नो मैटर, इसमें भी। अगली बात, कुछ वाक्यों में मतलब अलग अलग तरह के वाक्य भी आपके सामने आ जाते हैं। धातु प्लस ने को या ने के लिए जो बात पहले भी बताई गई है उसी के बाद, उसी तरह की, उसके के बाद साधन, जिसके द्वारा कुछ किया जाता है। साधन को इंग्लिश में मीन्स कहते हैं। की तरह कोई संज्ञा आती है, ऐसा भी वाक्य आएगा। तो उसकी तरह अगर किसी संज्ञा आती है तो बनावट इस प्रकार होती है। कैसी बनावट होती है इसको जानिए। कर्ता आएगा शुरू में, उसके बाद धातु, फिर ने को या ने के लिए। इस तरह का वाक्य पहले भी आया था, उसी से मिलता जुलता है। फिर उसके बाद साधन, साधन के रूप में कोई संज्ञा है और अंत में आएगी क्रिया। इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाएगा। अगर ऐसा वाक्य आएगा तो उसको ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होगा वो भी कोई भारी नहीं है। सब्जेक्ट देंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब देंगे, फिर नाउन दे देंगे। नाउन के बाद 2+V1 देंगे, उसके बाद अंत में प्रीपोजिशन को रखा। ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता रहता है। ये प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रीपोजिशन वीडियो में जाकर ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। वह बैठने के लिए कुर्सी खरीद रही है। अब इस वाक्य में अंत में जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसको गौर करके देखें। बैठने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए अंत में ऑन प्रीपोजिशन जोड़ दिया है। वह बैठने के लिए कुर्सी खरीद रही है, तो शी इज बाइंग अ चेयर टू सिट ऑन। कुर्सी पर बैठते हैं इसलिए ऑन। अलग अलग प्रीपोजिशन आएगा। हमने रहने के लिए एक कमरा बनवाया। तब कमरा में रहते हैं इसलिए अंत में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो जाएगा। We had a room built to live in। ये प्रीपोजिशन देना अंत में आवश्यक होता है, इस बात का ध्यान रखें। आगे अगला पॉइंट, कुछ वाक्यों में दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं जो
ही से जुड़े रहते हैं, ही से जुड़े होते हैं। कहती का की संयोजक होता है जिसको की और की या जिससे की या ताकि से जुड़े होते हैं। इनकी बनावट इस प्रकार होती है। कैसी बनावट होती है और उसका सूत्र क्या होता है शोधन में। पहले एक वाक्य होगा जिसको क्लाउज कहा जाता है, इसको पीसी कहते हैं, प्रधान उपवाक्य इंग्लिश में वाक्य। और उसके बाद की आएगा या जिससे कि या ताकि। उसके बाद फिर कुछ और शब्द रह सकते हैं और अंत में फिर एक वाक्य आ सकता है। ये भी एक क्लाउज होता है, ये नाउन क्लाउज। यहाँ वाला क्लाउज नाउन क्लाउज होता है, ये वाला क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होता है। क्लाउज की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। अगर ट्रांसलेशन बनाना हो तो उसका सूत्र होता है सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाउज पीसी, जो भी पीसी जैसा भी रहेगा वो वैसा। उसके बाद टी के लिए दैट, की ताकि जिससे की, उसके लिए दैट या सो दैट। उसके बाद दैट सो दैट के बाद अगला क्लाउज जो नाउन क्लाउज होता है, नाउन क्लाउज। ये नाउन क्लाउज सब्जेक्ट, उसके बाद में भी वन अदर वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। वह तेजी से जा रही थी जिससे कि या ताकि। जिससे यहाँ पे जिससे की भी आ सकता है, ताकि भी आ सकता है, की भी आ सकता है। कि वह ट्रेन पकड़ सके। वह तेजी से जा रही थी जिससे कि ताकि या कि वह ट्रेन पकड़ सके। तो शी वाज गोइंग फास्ट दैट या सो दैट शी may catch the train। सेंटेंस थोड़ा लंबा होता है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से। एक एग्जांपल और, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए जिससे कि या ताकि या कि हम स्वस्थ रह सकें। वाक्य बड़े बड़े हैं, उनको देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियम के को समझे, पॉइंट्स को समझे और फटाफट ट्रांसलेशन बना ले। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। वी शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज so that या that we may be healthy।
सेंटेंस बड़ा लगा, कोई बात आराम से बनेगा। यहाँ पे ये जो वाक्य है वहां पे क्लाउज होगा, नाउन क्लाउज नहीं एडवर्ब। अब कुछ एडवर्ब क्लाउज लेस्ट और शुड के द्वारा भी बनता है। एडवर्ब क्लाउज, अब इस अगला पॉइंट बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को साफ करूं, ताकि आपको ये बताने में बने। वीडियो का लगभग अंतिम भाग है, वीडियो में बने रहें और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। हड़बड़ी मेरे दिमाग में भी रहती है, जिसके चलते कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो वीडियो लंबा नहीं हो इसके चलते दिमाग में हड़बड़ी लेकर के भी हर आदमी वीडियो शूट करता है। I too do the same. Consequently, mistakes are committed. तो देखते हैं कैसे कि अगला पॉइंट है एडवर्ब क्लाउज में नहीं रहने पर लेस डॉट 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 शुड के द्वारा इस प्रकार, मतलब लेस के साथ शुड आता है, बीच में अदर वर्ड भी आता है, देखेंगे तो समझ में आता है, के द्वारा इस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। इस किताब को पढ़ लो, इस किताब को पढ़ लो, या जिससे कि भूल नहीं जाओ या भूल न जाओ, मतलब ये क्लाउज में नहीं आ गया। तो ऐसे में इसका ट्रांसलेशन, इस किताब को पढ़ लो, रीड दिस बुक। अब लेस्ट यू शुड, लेस्ट के बाद वाला क्लाउज जो होगा उसमें शुड आएगा, शुड forget it। दूसरा तरीका, अगर सो दैट से इसको बनाया जाए तो होगा रीड दिस बुक सो दैट। जब भी लिस्ट सो दैट से बनाएंगे तो मे का प्रयोग होगा, so that you may not forget it। यहाँ पे भूल न जाओ में नोट देना पड़ा, लिस्ट वाले में नोट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी बात का ध्यान रख करके ये वीडियो का था अंतिम पॉइंट। अब हर वीडियो में मैं 10 से 20 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज का सेट देता हूं टू टेस्ट योरसेल्फ। तो अब वही हिंदी वाक्य ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, एक एक एक्सरसाइज, एक एक हिंदी वाक्य को देखें। उस औरत को पहनने के लिए साड़ी है। नंबर 2, मुझे पहनने को जूते नहीं हैं। नंबर 3,
मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ। नंबर 4, वह श्याम के लिए पहनने को चप्पल खरीद रहा है। नंबर 5, हम ज्ञान पाने के लिए स्कूल जाते हैं। नंबर 6, मेरे पिताजी ने मेरे लिए पढ़ने को किताबें खरीदी। अगला नंबर, एक एक वाक्य आपके मेंटल एक्सरसाइज को देख करके इसमें तैयार किया गया है। तो नंबर 7 देख लें कौन सा है। मोहन ने सोहन के लिए एक पत्र लिखा। नंबर 8, माँ ने अपने बच्चों के लिए खाने को भोजन बनाया। माँ ने अपने बच्चों के लिए खाने को भोजन बनाया। नंबर 9, उसने तुरंत प्रस्थान कर दिया जिससे कि वह बस पकड़ सके। ट्रेन, हमें विनम्र होना चाहिए जिससे कि लोग हमें आदर करें या कर सकें। नंबर 11, इसे सीख लो जिससे कि भूल ना जाओ। और अंतिम नंबर 12, इस एक्सरसाइज में मात्र 12 हिंदी वर्ड। मैं बच्चों के लिए खेलने को गेंद खरीद रहा हूँ। ये 12 हिंदी वाक्य
आपके नॉलेज को बढ़ाने में सहायक होगा और आपको यह जानने में हेल्प करेगा कि इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट, बताए गए पॉइंट्स आपको समझ में आए या ना आए। तो इस वीडियो का होता है अभी अंत। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आगे बहुत कुछ जानकारी पाने की अगर इच्छा हो तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स अ लॉट।